न्याय के लिए गुहार भी लगाई, लेकिन न्याय नहीं मिला, जिससे परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। दूसरा मामला जो रोहतक का हमारा मुद्दा है आज का, वहां पर उस लड़की के जज्बे को सलाम करने की जरूरत है जिसने पूरे मामले को उठाया और अपने पिता के खिलाफ भी आवाज उठाई है। नहीं तो देखा जाता है सोशल बाइंडिंग के कारण ही ये सारे मुद्दों को दबा दिया जाता है, लड़कियां आवाज ही नहीं उठा पाती हैं। देखिए, पहले तो लड़की की बात हम कहते हैं, लड़की की ने अपनी हिम्मत दिखाई है जो इस तरह से अपने बाप के खिलाफ उसने आवाज उठाई है। फिर दूसरा, जब वो पुलिस के पास गई थी, पुलिस ने इसमें एफआईआर क्यों नहीं किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट से पूरा कड़ा उनका बहुत ही सख्त निर्देश है कि ऐसे कांड में, रेप के केस में सबसे पहले रिपोर्ट की जाए। तो पुलिस वालों ने इसमें रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी है? तो ये भी देखना पड़ेगा कि पुलिस वालों ने इसमें रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी है। तो इसमें पुलिस वाले भी दोषी पाए जाते हैं। जिस पुलिस ने इसके रिपोर्ट नहीं लिखी है तो उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए कि इस मामले में तो पूरा सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सख्त आदेश है ऐसे काम के लिए। तो पुलिस वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले में दोषी है। जब आपको आपकी जिम्मेदारी पता है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो क्यों लचर रवैया अपनाया गया? दोनों ही मामलों में पुलिस वालों का लचर रवैया निकल के सामने आता है। ठीक है, पुलिस वाले इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनका दायित्व बनता था, जिसे वो पूरी तरह से नहीं निभा पाए। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार हिसार से। अगले कॉलर है हमारे राकेश, जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है राकेश, आपका बोलता हरियाणा में, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ, नमस्कार मैडम जी। हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ी है और उसके बावजूद ये लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं, और ये तो आज हद ही हो गई कि एक बाप अपनी बेटी के साथ इस किस्म की हरकत करे, तो समाज के लिए इससे ज्यादा डूब मरने वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात का सवाल है, हेलो मैडम। जी, आप अपनी राय रखिए, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? पुलिस प्रशासन करती है। अगर आरोपियों के साथ मिली भगत करके ढुलमुल रवैया अपनाए तो बच्चियां बेचारी जाएं कहाँ? अब रेवाड़ी का मामला देख लिया, उसको सुसाइड करना पड़ गया। इसके ऊपर मतलब पुलिस प्रशासन भी उसकी मौत का जिम्मेवार है और उनको सिर्फ बर्खास्त नहीं करना चाहिए, उन पर भी बराबर में उसको मतलब कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का मुकदमा चलना चाहिए। और जो आरोपी हो, इनके ऊपर मतलब अगर आरोप सिद्ध होता है, जैसे मान लो, और इस किस्म की जो घटनाएं हो रही हैं, उनको रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि 3 साल तक ऐसे केसों की कोर्ट के अंदर सुनवाई ना हो, ताकि ऐसे लोग पैसे के दम पर अपनी जमानतें करवाई ना सके, तभी रुकेगा ये क्राइम। जी, चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमें कॉल करने के लिए। कहीं ना कहीं समाज से गुस्सा निकल के सामने आ रहा है, इस पूरी घटना के खिलाफ निंदा हो रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि ये घटना निंदा के बाद भी घट रही है। हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सत्येंद्र जुड़ गए हैं रेवाड़ी से फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र आपका, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि इस मानसिकता के लिए ना, मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति को आज ना परिवार का, ना समाज का, ना शासन का, ना प्रशासन का, ना पुलिस का, किसी का भय नहीं रहा, ना कोई शर्म रही। ये जो ऐसे कर्म होते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण तो ये है। जहाँ तक रेवाड़ी का प्रश्न है, मेरा ये कहना है कि इस काम में चाहे वो पुलिस हो, चाहे जुडिशियल हो, चाहे प्रशासन हो, जो भी इस कांड के लिए दोषी है, इस दुष्कर्म पीड़िता ने जो जहर खाया है, इसके लिए जो भी दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे ऐसी कोताही अपने कार्य करने में कोई आगे ना बरत सके। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल के लिए सत्येंद्र जी। कार्रवाई करने की जरूरत है, सजा देने की जरूरत है, समाज के सामने एक उदाहरण पेश करने की जरूरत है, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या बिना उदाहरण पेश किए अब समाज, अब रिश्ते अपनी नैतिकता को भूल चुके हैं? क्या एक पिता ये भूल चुका है कि जिस बेटी के साथ उसने दुष्कर्म करने की कोशिश की, उस बेटी को उसी ने जन्म दिया है? क्यों वो ये सारी चीजें भूल चुका है? हम अधिकतर बात करते हैं वीना जी, समाज के अंदर नैतिकता की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, कहाँ रह गए हैं रिश्ते, कहाँ रह गई है अब नैतिकता? देखिए, समाज में इस प्रवृत्ति के कुछ ही गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। वो तब जो ये काम करता है, वो ये नहीं देखता कि मैं एक पिता हूँ, या एक मैं भाई हूँ, या मैं एक इंसान, वो ये नहीं देखता है। पूरा हैवानियत उसके ऊपर रहती है। तो हमको उसके विचार करना पड़ेगा, वो कैसे सोसाइटी में रहता है, कैसी मानसिकता की उसकी अपनी वो रखता है, कहाँ पे उठता है बैठता है। ये सब हम लोगों को, ऐसे लोगों के ऊपर हम लोगों को पूरा नजर रखना पड़ेगा, तभी जाके कुछ कैसे नजर रख पाएंगे, कैसे नजर रख पाएंगे? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, दर्शन जुड़ गए हैं करनाल से फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलता हरियाणा में, आप अपनी राय रख सकते हैं।
कम करिए दर्शन जी। हेलो जी, आप कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ जी। जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, ये जो बलात्कार का केस जो आया है, जी ये बाप ने अपने बेटी के साथ किया है। जी ये जो मानव जो है, ये कोई इंसान थोड़ी है, जी ये तो एक जानवर है। टीवी का वॉल्यूम कम करिए दर्शन जी, टीवी का वॉल्यूम कम करिए। हाँ? अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करके आप अपनी राय रखिए। हाँ जी, जी ये कोई जानवर है जी। जी जी जो जानवर ही जो समझ अपनी बेटी या बहन को नहीं समझ पाता। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। गुस्सा है, ऐसे इंसान को इंसान भी स्वीकार नहीं करता, समाज जानवर कह रहा है, लेकिन ये जानवर इसी समाज में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन जानवरों को खत्म कौन करेगा। जानवर नहीं है, मानसिकता जो है वो ऐसी हो चुकी है, कुंठित हो चुके हैं, अपनी नैतिकता भूल चुके हैं, रिश्तों को भूल चुके हैं। अब क्योंकि हम भारतीय समाज की जब बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, यही चीजें हैं, यही मोरल, यही नैतिकता, हमारी वैल्यूज, इन्हीं की बातें करते हैं, हम इन्हीं के दावे करते हैं। जब लड़कियों की बात आती है तो सारे सिद्धांत, सारी नैतिकता उनके ऊपर। लेकिन ऐसी तस्वीरों का क्या, इनके लिए क्या सिद्धांत है, इनके लिए क्या मूल्य रह गए हैं? देखिए, ऐसी प्रवृत्ति के लोग कोई ना कोई परिवार में से के साथ जरूर जुड़ा है, तो परिवार में वो एक दिन में ये काम नहीं करता है कि एक दिन में उसकी सोच एकदम से ऐसी बन गई है। ये सोच उसके धीरे धीरे होते होते आज वो इस लेवल पे पहुंच जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये, परिवार के लोगों को पूरा देखना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है। जब देख रहे हैं कि वो इस तरह का ऐसी प्रवृत्ति का इंसान है, तो परिवार में कोई भी हो तो उसको पूरा हर चीज में उसके ऊपर हमको देख रेख करके, उसके ऊपर हर पूरी पैनी नजर रख के उसको हम इस चीज को बदल सकते हैं। किसी भी तरह से कड़ा शासन करके उसके ऊपर किसी तरह पाबंदी लगाकर, किसी तरह डांट डपट, किसी तरह भी हम उसको बदल सकते हैं। तो इसके लिए पूरा परिवार भी इसका गुनाहगार होता है कि परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे इंसान को बदल। तभी देखिए पूरा धीरे धीरे करके ये कुछ बदल सकता है। बिल्कुल, बदलाव की जो शुरुआत होगी पहले घरों से होगी। कई बार कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से बदलाव करने की जरूरत है। सवाल यहाँ ये उठता है कि बदलाव की शुरुआत कौन करेगा। जब आपको पता है कि आपके घर में कोई ऐसा क्रिमिनल है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, जैसे इस लड़की ने उठाई। इसके साथ इसके पिता ने रेप करने की कोशिश की, चुप नहीं बैठी, आवाज उठाई। लेकिन पुलिस प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी बनती थी इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की, रवैया दिखाया तो लचर दिखाया। हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ गुड़गांव से, आशीष जुड़ गए फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी रंजना जी नमस्कार। जी मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं काफी सुनने में आती हैं, और इसके ऊपर और सबसे शर्मनाक बात यह है कि बाप ने किया है। दूसरी जी, पुलिस ने इनकी आवाज में से एसपी का इसमें उल्लेख हुआ है, तब जाके इनकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो यहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी है, और इसके यहाँ पे कोई लड़की पुलिस थाने में जाके आगे की रिपोर्ट भी इसलिए नहीं लिखवाती क्योंकि उनको सही तरह से मतलब उनके मामले को उठाया जाता है। कोई बड़े अफसर से अगर किसी की जानकारी है तो वो मामला दर्ज कर लेते, नहीं तो ऐसे ही भगा देते लड़कियों को। तो एक ऐसी सेल होनी चाहिए, स्पेशल सेल होनी चाहिए लड़कियों के लिए, और जागरूकता होनी चाहिए। कुछ ऐसे मामले उठे तो वो जाके पुलिस से आसानी से संपर्क कर सके और अपना मामला दर्ज करा सके, तो और लड़कियों की हिम्मत होगी और ऐसे मामलों पे रोक लगेगी और कड़ा कानून बनना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमें कॉल करने के लिए। कानून की आप बात कर रहे हैं, वीना जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। कानून तो है, लेकिन कानून का जो रवैया है, जो पुलिस प्रशासन है जिनकी जिम्मेदारी बनती है इम्प्लीमेंट करने की इन सारे कानूनों का, उनका रवैया लचर है। ऐसे में और कितने कानून की मांग करते हैं, जो है उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं।
दुख में जब मारी जाएगी, कली कहाँ खिल पाएगी। बिटिया ये वरदान है, हर आंगन की शान है। बहू चाहने वालों, बेटी बचाओ। आई विटनेस न्यूज की पहल। कोई शौक से, कोई मजबूरी में, कोई दोस्ती में, कोई दुश्मनी में, कोई बदले में, कोई बदलने में, बन गया वांटेड। बेनकाब होगा गुनाह और गुनहगार। खबरदार हरियाणा, सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रोहतक की। रोहतक में एक पिता पर ही अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश के आरोप लगे हैं। एक बार फिर से आपको पूरा मामला बताते हैं। रोहतक के सैनी आनंदपुरा गांव से पूरा मामला सामने आया है, जहां हैवानियत की एक पिता ने सारी हदें पार कर दी और नशे में धुत अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। देखिए इस पूरे मामले पर हमारी खास रिपोर्ट। सीएम सिटी रोहतक में इस पीड़िता को न्याय की दरकार है। इस पीड़िता को आंसू खुद इसके बाप ने दिए हैं, जिसने शराब के नशे में धुत होकर अपने ही शादीशुदा बेटी से बलात्कार की कोशिश की। मंसूबों में कामयाब नहीं होने पर दरिंदा बने बाप ने बेटी की लात और घूंसों से बुरी तरह पिटाई कर दी। मेरे पापा पी के और मैं रसोई में काम कर रही थी, तो झगड़ा किया कि यहाँ पे नहीं रहने दो तेरे को, और कोई जरूरत नहीं, खाना सारा खाना खोना रसोई का भगा दिया, फेंक दिया। तो मैं कमरे में जाके बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पी के फिर और पी के आया और मेरे को अश्लीलता से बोल के और मेरा हाथ पकड़ के बोला, गलत बोला बहुत ज़्यादा। और जब मैंने कहा ना बहुत देर होगी तेरे को, अब पीछे हो लेना पिट जाएगा, तो उल्टा मेरे को ना मेरे साथ मार पिटाई की। लात गुस्सों से मेरे सिर में मारे, पेट में और मुंह पे मारे। वहीं इस सारे मामले में एक बार फिर हरियाणा पुलिस की निष्क्रियता सामने आई है। मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप पुलिस पर एक बार फिर लगा है। ऐसे में इंसाफ के लिए पीड़िता को भटकना तक पड़ा। पुलिस को फोन किया, पुलिस को दी तो उन्होंने यूँ कहा कि मैं समझा के और उसको भेज दूंगा। पुलिस को सुबह मैंने फोन किया था, उन्होंने फोन नंबर दे रखा था जी। तो वो बोले कि शाम को देखेंगे कि आएगा, जब देखेंगे मेडिकल करवाएंगे। मैंने कहा लेडीज पुलिस को भेज दो आप, मेरी हालत खराब हो रही। तो ये बोले कि लेडीज पुलिस नहीं है। आरोपी घटना के बाद से ही फरार है। पीड़िता शादीशुदा है, जो ससुराल वालों के जुल्मों से तंग आकर अपने माँ बाप के पास ये सोचकर आई थी कि यहाँ तो चैन से जी सकेगी, लेकिन चैन उसे यहाँ भी नहीं मिली। बहरहाल हरियाणा में हर रोज रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आई विटनेस न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा की रिपोर्ट। जब ससुराल में एक बहू पर अत्याचार ढाए जाते हैं तो वो सीधे अपने मायके जाती है, अपने माता पिता के पास जाती है, ये सोचकर कि शायद वो वहां सुरक्षित है। लेकिन इस पूरे मामले को देखकर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब माता पिता के संरक्षण में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिस पिता से हर वक्त ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी बेटी की रक्षा के लिए खड़ा है, ऐसे में क्यों वो पिता ही इतना कुंठित हो चुका है जिसने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। कानून की हम बात करते हैं, लगातार हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हुए थे जो कड़े कानून की बात कर रहे थे। कड़े कानून की जरूरत है समाज के अंदर, क्योंकि बदलाव की जरूरत है, लेकिन जो कानून है उन्हें इम्प्लीमेंट अगर ठीक से कर लिया जाए तो शायद तस्वीर कुछ और निकल के सामने आएगी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ सकते हैं। याकूब सोनी जुड़ गए हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर नारनौल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो जी नमस्ते मैडम जी। जी मैडम जी मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको फांसी की सजा भी कम है जी, और इनको है ना पुलिस वाले को जीप के पीछे बांध के और सारे शहर में चक्कर कटाना चाहिए, घीस घीस के मारना चाहिए ऐसे आदमी को जी, जो दोबारा ऐसा काम ही नहीं करे कोई। जी ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं